क्या हनुमान जी विवाहित थे? मित्रों, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कुछ दुर्लभ और अज्ञात ग्रंथों, विशेषकर पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाहित जीवन का उल्लेख मिलता है। यह पक्ष आम लोगों के बीच बहुत कम जाना जाता है। आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी, उनके विवाह की परिस्थितियों और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। वर्तमान में तेलंगाना के खम जिले में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुरवचला के साथ विराजमान हैं। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी पूजा होती है। इस मंदिर की उपस्थिति हनुमान जी के विवाहित होने के दावे को सशक्त बनाती है। तो मित्रों, आइए इस अनोखी और अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र से शुरू होती है, जहां वानर जाति का एक शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य के राजा कुंजर और रानी अदिति धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नियमित रूप से देवताओं की पूजा करते थे। जो एक बार रानी अदिति गर्भवती हुई। प्रसव के समय राजमहल में दिव्य प्रकाश फैला और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अंजना रखा गया। उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह कन्या एक महान आत्मा की माता बनेगी, जो त्रिलोक में अपनी शक्ति और भक्ति के लिए विख्यात होगी। अंजना बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी। वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करती और कठोर तपस्या में लीन रहती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो अपने युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। अंजना का विवाह किष्किंधा के प्रसिद्ध योद्धा केसरी से हुआ, जो केसरी अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाने जाते थे और वे सुग्रीव तथा बाली के दरबार में सम्मानित योद्धा थे। अंजना और केसरी का वैवाहिक जीवन सुखमय था, परंतु उन्हें संतान नहीं हुई। फिर दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप और देवताओं की आराधना शुरू की। फिर एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न थी। उनके सौंदर्य और तपस्या से प्रभावित होकर पवन देव ने दिव्य रूप धारण कर अंजना के पास आकर उन्हें वरदान दिया कि वे एक पुत्र पाएंगी जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब यह खबर केसरी को मिली तो वे प्रारंभ में चिंतित हुए, लेकिन जब अंजना ने पवन देव के आशीर्वाद की कथा सुनाई तो वे प्रसन्न हुए कि उनके वंश में एक महान पुत्र का जन्म होगा। उस पुत्र का नाम अंजनेय रखा गया, जिन्हें हम हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान बचपन से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। देवताओं को यह देख चिंता हुई और इंद्र ने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। मित्रों, पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर वायु के प्रवाह को रोक दिए, जिससे सभी प्राणी श्वास लेने में कठिनाई महसूस करने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अमरत्व, रूप धारणता और अन्य वरदान दिए। मित्रों, युवा अवस्था में हनुमान ने तपस्या और अध्ययन में समय बिताया और वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर निपुण हुए। हनुमान ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया और भगवान राम के भक्त में लीन रह गए। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर देवता उन्हें और अधिक शक्तियां देना चाहते थे, लेकिन हनुमान ने कहा कि भगवान राम की भक्ति उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। विद्या प्राप्ति के लिए हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु बनाया। सूर्यदेव से उन्होंने 9 प्रकार की विद्याओं, व्याकरण, ज्योतिष, धर्म, योग, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, देवांत और काम शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए
काम शास्त्र जो विवाह संबंधी ज्ञान था का अध्ययन नहीं किया। सूर्यदेव ने बताया कि कुछ विशेष विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर हनुमान ने अपने ब्रह्मचार्य का हवाला देते हुए विवाह से इनकार किया। तब सूर्यदेव ने सुझाव किया कि हनुमान अपनी तपस्या से एक कन्या का निर्माण करें, जिसका विवाह औपचारिक रूप से उनसे हो जाएगा। वह कन्या भी तपस्या में लीन रहेगी और दोनों अपने अपने मार्ग पर चलेंगे। मित्रों, फिर हनुमान ने तपस्या से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया, जिसका अर्थ है सुंदर तेज वाली। वह तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्यदेव ने हनुमान और सुवर्चला का सरल समारोह में विवाह करवाया। इस विवाह का उद्देश्य केवल हनुमान को काम शास्त्र की विद्या प्राप्त करने में सहायता देना था। विवाह के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यदेव से काम शास्त्र सहित सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान वैवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। मित्रों, कुछ विशेष ग्रंथों में ही हनुमान जी के विवाह का रहस्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हनुमान जी के विवाह के रहस्य को समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।